गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 7वीं से महाभारत कथा का पाठ नंबर 30 जिसका शीर्षक यानी जिसका नाम 7वां, 8वां और 9वां दिन। ये 7वां, 8वां और 9वां दिन किसका हुआ? यानी महाभारत का युद्ध छिड़ चुका है। तो उसमें पहला, दूसरा, तीसरा दिन, चौथा, पांचवा, छठा दिन ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। भी उसमें क्या क्या हुआ, कौन कौन किसके साथ लड़ाई कर रहा था, कैसे युद्ध हो रहा था, किस किस की मृत्यु हो गई, कौन बच गए, तो ये सब चल रहा था। तो आज हम उसी में से पढ़ रहे हैं 7वां, 8वां और 9वां दिन। तो बच्चों आप अपनी बुक खोलो सभी। आप अपनी बुक में से साथ साथ ही पढ़ते जाओगे। जैसे ही मैं पढ़ूंगी, पंक्ति पढ़ूंगी, फिर आपको उसका साथ साथ समझाती भी जाऊंगी विस्तार से, और आपको भी जो है साथ साथ में आप पढ़ते भी जाओगे और आप समझते भी जाओगे। तो इस तरह से आप वीडियो भी देख रहे होंगे और आप आपके पास बुक भी होगी, आप बुक में से भी पंक्तियां पढ़ रहे होंगे। तो ठीक है, चलो बुक खोलो अभी। तो शुरू करते हैं हम। 7वें दिन का युद्ध केंद्रित न था बल्कि कई मोर्चों पर व्याप्त था। मतलब ऐसे एक ही जगह पे नहीं हो रहा था, कोई कहीं पे कोई कहीं पे, कई जगह ऐसे ग्रुप से बने हुए थे, कई मोर्चे बने हुए थे, वहां पर युद्ध हो रहा था। प्रत्येक मोर्चे पर विख्यात वीरों में घमासान युद्ध होता रहा। अब हर मोर्चे पर जो वीर थे वो युद्ध कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। एक मोर्चे पर अभी बता रहे हैं कि कौन कौन किसके साथ युद्ध कर रहा था। एक मोर्चे पर अर्जुन के विरुद्ध स्वयं भीष्म डटे हुए थे, यानी अर्जुन और भीष्म इन दोनों का युद्ध हो रहा था। एक स्थान पर द्रोणाचार्य और विराट राज में भीषण युद्ध हो रहा था। द्रोणाचार्य का विराट के साथ युद्ध हो रहा था। एक अन्य मोर्चे पर शिखंडी और अश्वत्थामा में लड़ाई हो रही थी। तो कौन दोनों लड़ रहे थे? शिखंडी और अश्वत्थामा। एक स्थान पर धृष्टद्युम्न और दुर्योधन ये दोनों लड़ रहे थे। एक और नकुल और सहदेव अपने मामा शल्य पर बाण बरसा रहे थे। बाण बरसाना यानी धनुष बाण से निकाल करके बाणों को बरसा रहे थे, तीर चला रहे थे। तो किसके साथ लड़ रहे थे? नकुल और सहदेव ये दोनों भाई थे अपने मामा के साथ। मामा का क्या नाम था? शल्य। तो ये अपने मामा शल्य पर बाण बरसा रहे थे। दूसरी ओर अवंती के दोनों राजा युद्धामन्यु से लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। एक मोर्चे पर दुर्योधन के 4 भाइयों के साथ अकेला भीमसेन लड़ रहा था, क्योंकि भीम तो बहुत बलशाली था, ताकतवर था, तो वो चारों भाइयों के साथ लड़ रहा था। दूसरे मोर्चे पर घटोत्कच और भगदत्त में भयानक द्वंद्व युद्ध छिड़ा हुआ था। एक और मोर्चे पर अलम्बुश और सात्यकी की टक्कर थी। युधिष्ठिर का श्रुतायु के साथ द्वंद्व युद्ध हो रहा था। युधिष्ठिर किसके साथ लड़ रहे थे? श्रुतायु के साथ। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कौन किसके साथ लड़ाई कर रहा था, कौन किसके साथ युद्ध कर रहा था, क्योंकि प्रश्न आते हैं उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। तो अब आपको उसका उत्तर सही पता होगा तभी आप उसको सही बता पाओगे। अब प्रश्न आ गया नकुल और सहदेव लड़ रहे थे, तो नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, अपने मामा शल्य के साथ, दुर्योधन के साथ, धृष्टद्युम्न के साथ या युधिष्ठिर के साथ। तो आपको लड़ तो सारे ही रहे थे, लेकिन आपको तो इस बात का पता होगा कि कौन किसके साथ लड़ा, तभी तो आप उसका उत्तर दे पाओगे। तो ये इसका उत्तर क्या लिखोगे? अपने मामा शल्य के साथ। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। कृपाचार्य और चेकितान ये भी दोनों आपस में लड़ रहे थे। द्रोण के साथ लड़ाई में विराट को हार खानी पड़ी, यानी द्रोणाचार्य और विराट राज दोनों लड़ रहे थे, उसमें विराट को हार हुई। विराट कुमार उत्तर एवं श्वेत पहले ही दिन की लड़ाई में काम आ चुके थे। 7वें दिन के युद्ध में तीसरे कुमार शंख ने पिता के देखते देखते प्राण त्याग दिए, यानी उसकी मृत्यु हो गई। परंतु यह युद्ध अधिक देर तक नहीं चला था। सूरज उस अस्त होने वाला था और युद्ध बंद हो गया था। तो अब ये कौन से दिन का युद्ध बंद हुआ? आज 7वें दिन का। 7वें दिन में इन लोगों का आपस में युद्ध हुआ था और किसकी मृत्यु हो गई थी, ये आपने अब इस पाठ में पढ़ लिया है। अब 8वें दिन का युद्ध शुरू हो रहा है।
दिन का युद्ध शुरू हुआ तो पहले ही धावे में भीमसेन ने धृतराष्ट्र के 8 बेटों का वध कर दिया। देख लो, यानी शुरू में ही जब सुबह युद्ध शुरू होता है ना, युद्ध के शुरू होते ही भीम ने धृतराष्ट्र के 8 बेटों का वध कर दिया, 8 बेटों को मार दिया। एक ऐसी घटना हुई जिसमें अर्जुन शोक विह्वल हो उठा, यानी बड़ा दुखी हो उठा। उसका लाडला साहसी और वीर बेटा इरावान, जो एक नाग कन्या से पैदा हुआ था, तो क्या नाम था अर्जुन के उस बेटे का? इरावान। और किससे पैदा हुआ था? नाग कन्या से। उस दिन नहीं रहा। इधर भीमसेन के पुत्र घटोत्कच, तो भीमसेन के पुत्र का नाम क्या था? घटोत्कच ने जब देखा कि इरावान मारा गया तो उसने इतने जोर से गर्जना की जिससे सारी सेना थर्रा उठी। उसके बाद वह कौरव सेना पर टूट पड़ा और घोर प्रलय मचाने लगा, यानी उसने कौरव सेना के साथ युद्ध शुरू कर दिया और उन्हें बहुत मारना पीटना यानी शुरू कर दिया था, भयंकर युद्ध शुरू कर दिया। युधिष्ठिर को लगा कि घटोत्कच पर कोई आफत आई है। उन्होंने तत्काल भीमसेन को घटनास्थल पर भेज दिया। मतलब जिस तरीके से वो शोर कर रहा था, बोल रहा था, युद्ध कर रहा था ना घटोत्कच, तो इससे जो है क्या लगा, मतलब कि उस पर कोई ना कोई आफत आ गई है, उसे कोई परेशानी हो रही है, इसलिए उसने भीमसेन को घटनास्थल पर भेज दिया था। भीमसेन के आ जाने पर तो युद्ध की भयानकता और भी अधिक बढ़ गई। अब वहां पर भीम भी पहुंच गया, तो भीम और घटोत्कच दोनों ने जो है बड़ा भयंकर युद्ध शुरू कर दिया, परंतु जल्दी ही सूर्यास्त हो गया और युद्ध बंद हो गया। अब युद्ध का 8वां दिन भी खत्म हो गया। तो अब जो है 9वें दिन का युद्ध शुरू होने वाला है। तो अब 9वें दिन में कौन कौन युद्ध कर रहा है? 9वें दिन के युद्ध में अभिमन्यु और अलम्बुश में घोर संग्राम छिड़ गया, भयंकर युद्ध छिड़ गया अभिमन्यु और अलम्बुश में। धनंजय के पुत्र ने पिता की ही भांति रण कौशल का परिचय दिया, यानी अपने पिता की तरह उसने युद्ध किया। पांडवों की सेना को पितामह ने उस दिन बड़ी दुर्गत की, यानी भीष्म पितामह जो थे उन्होंने पांडवों के साथ भयंकर युद्ध किया और उनकी बुरी गति हुई। यहाँ तक कि अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों को ही बड़ी पीड़ा हुई। सैनिक बहुत पीड़ित हो रहे थे। थोड़ी देर में सूर्यास्त हुआ और उस दिन का युद्ध बंद कर दिया गया। तो बच्चों, ये युद्ध का 7वां, 8वां और 9वां दिन, ये आज का पाठ आपने पढ़ लिया और समझ में आ जाएगा आपको, यदि इसको अच्छी तरह से वीडियो देखोगे और बुक में पढ़ोगे। तो इसके आगे का जो पाठ है उसका नाम है भीष्म शरशय्या पर, तो इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।